लगा कि कृष्ण ने जानबूझकर नहीं देखी तो सोने का बहाना बना रहा है, इसलिए उसने पैर से जोर से सोने वाले को ठोकर मारी। जब सोने वाला जो था वो उठा तो उसकी आंखों से इतनी अग्नि निकली कि उसी अग्नि में वो काली अवन जो था वो जल करके भस्म हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। ये सोने वाले कौन हुए? ये मंदाता के पुत्र मुचकुंद जी हुए, सूर्य वंश के एक राजा हुए। कहते हैं ये बहुत बड़े बलवान थे, ये देवताओं के बहुत बड़े सेवक थे और देवताओं ने ऐसा वर मांग रखा था देवताओं से कि मैं सोया रहूं, मुझे कोई जगाए ना। तो देवताओं ने ऐसा वर दिया था कि जाओ, तुम्हें जगाने वाला जो है, जब तुम जागोगे तो तुम्हारी आंखों से ऐसी आग निकलेगी कि जगाने वाला भी तुम्हारी नेत्र अग्नि से जल करके भस्म हो जाएगा। तो देखो भगवान जी ने ऐसा सोचा कि मुचकुंद की नींद पूरी हो गई है, अब इसका उसको भी जगाना चाहिए। तो मुचकुंद को जगा करके ही भगवान जी ने उसके द्वारा काली यवन का सर्वनाश जो था वो करवाया था। इस प्रकार से अब आगे की कथा इस प्रकार से आती है। भगवान जी ने उसी समय से द्वारिका के बीच में विश्वकर्मा भगवान को बुला करके सुंदर एक नगरी जो थी वो समुद्र के बीच में बसाई और सब माता पिता नाना नानी सहित सब लोगों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण जो थे वो द्वारिकाधीश जाकर के बने, द्वारिका के बीच में जाकर के रहने लगे। भगवान की कुल उम्र जो है 125 वर्ष हुई और 100 साल जो थे वो भगवान जी ने द्वारिका के बीच में व्यतीत किए थे। कितने? 100 साल। तो वहां पर भगवान जी ने देखो, रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी जी का अवतार है। तो रुक्मिणी बचपन से ही भगवान कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। उसने प्रतिज्ञा की थी कि मेरा विवाह जब भी होगा तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के साथ होगा। विदर्भ देश की राजकुमारी थी, 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। राजा भीष्मक उसके पिता का नाम हुआ। कहते हैं रुक्मिणी के विवाह के बीच में भी घर में झगड़ा पैदा हो गया। 5 भाई थे, बड़ा भाई चाहता था कि मेरी बहन का विवाह कृष्ण से ना हो, क्योंकि वो कृष्ण तो नचकैया है, माखन चोर है, गौएं चराने वाला ग्वाला है। कुछ पूर्व जन्म के संबंध ऐसे थे कि रुक्मिणी के बड़े भाई और कृष्ण की आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि वो कृष्ण को केवल चोर और ग्वाला ही समझता था। तो इस प्रकार से रुक्मिणी की सगाई जो थी वो शिशुपाल से हुई। शिशुपाल कौन हुआ? भगवान की बुआ का बेटा। बारात आ गई, लेकिन रुक्मिणी ने भगवान को पत्र लिखा, द्वारिकाधीश मेरी लाज बचाइए, क्योंकि आर्य कन्या का विवाह तो तभी से हो जाता है जब वो अपने मन से पति का वर्ण करती है। इन महलों से मैं निकलूंगी तो मैं आपके साथ ही डोली में बैठ करके जाऊंगी, अन्यथा मेरा परिवार किसी और से मेरा विवाह करवाना चाहेगा तो मेरी शरीर जो है वो अर्थी पर उठ करके बाहर निकलेगा। सारा परिवार तो चाहता था, 4 भाई, माता पिता ये चाहते थे कि हमारी कन्या का विवाह कृष्ण से हो, लेकिन उस घर में बड़े भाई की हेकड़ी चलती थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि मेरी बहन का विवाह जो है वो कृष्ण के संग हो। भगवान कृष्ण जी ने द्वारिका में आकर के रुक्मिणी जी का हरण कर लिया। द्वारिका में ले जाकर के भगवान जी का विवाह जो है वो रुक्मिणी के साथ हुआ। इसके पश्चात अब प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। शिव महापुराण की कथा में ये प्रसंग आता है। प्रद्युम्न कौन हुए? कामदेव अवतारी हुए। शंकर भगवान जी ने कामदेव को तीसरे नेत्र से खोल करके जला करके भस्म कर दिया था। तो देवताओं ने कहा, भोले बाबा आपने कामदेव को भी जला के भस्म कर दिया, फिर सृष्टि आगे कैसे चलेगी? तो भगवान जी ने कामदेव की पत्नी रति को शंकर महादेव जी ने वर दिया था, हे देवी जाओ, शंभरासुर नाम का एक राक्षस है, उसकी रसोई में तुम अपना भेष बदल करके नौकरी करो। तुम्हारा खोया हुआ पति जो है, ये मैंने जिसको भस्म कर दिया है, ये तुम्हारा पति जो है वो अनंग यानी दूसरे अंग में तुम्हारा पति जो है वो शंभरासुर के घर में रसोई के बीच में मिलेगा। इस प्रकार से हुई। शंभरासुर को पता था कि मेरे मारने वाला कृष्ण का पुत्र होगा। जब रुक्मिणी जी के द्वारा प्रद्युम्न का जन्म हो गया, ये प्रद्युम्न कौन हुए? यही कामदेव के अवतारी हुए। तो शंभरासुर राक्षस ने
भगवान जी को सोए हुए से ही रात के समय चुरा करके हरण कर लिया और समुद्र के बीच में फेंक दिया ताकि मेरे मारने वाला जो है वो जिंदा ही ना रहे। एक मछली ने उसको निगल लिया, मछुआरों ने जाल फैला करके मछलियां पकड़ी, वो मछली भी फंस गई और राक्षस के घर में मछलियां बिकने के लिए गई। शंभरासुर ने वो मछलियां खरीदी, लेकिन शंभरासुर की रसोई का काम कौन संभालती थी? कामदेव की पत्नी रति, जो अपना भेष बदल करके वहां पर नौकरी करती थी। उसने जब मछली का पेट चीरा मछली बनाने के लिए, तो उस मछली के पेट से एक अद्भुत बालक जो था वो निकला। नारद जी ने गुप्त रूप बना करके ये कहा, देवी यही तुम्हारे पति हैं जो शंकर महादेव जी ने अपने तीसरे नेत्र को खोल के भस्म कर दिए थे। अब तुम इनका पालन पोषण करो, इन्हीं के हाथों से इस राक्षस की मौत होगी और यही तुम्हारे पति होंगे और ये तुम्हें लेकर के द्वारिका में जाओगी और तब जाकर के तुम भगवान श्री कृष्ण जी की पुत्र वधू बनोगी। इसी प्रकार से ये लीला जो थी वो इस प्रकार से हुई। अब अगली कथा जो थी, भगवान जी के ऊपर कलंक चतुर्थी का चांद देखने से कलंक दोष जो था वो लगा था। आज भी आप जानते हैं ना, भादो महीना शुक्ल पक्ष चौथ का दिन, उस चौथ के चांद को क्या नाम दिया गया है? कलंक चतुर्थी, यानी झूठा कलंक जो है उस दिन का चांद दिख पड़े तो झूठा कलंक लगता है। पत्थर चौथ के नाम से भी हम उस दिन के चांद को जानते हैं। पर कई लोग ये भी कहते हैं ना, भाई पत्थर चौथ का चांद दिख पड़े तो लोगों के छत पर पत्थर मारो, लोगों से गालियां सुनो, तब तुम्हारा दोष दूर होगा। सुना है आपने ऐसा? बोले आप ये चौथ का चंद्रमा सुजिया तो लोगों ने छत्ती पर पत्थर मारा कना तिन्हां दी गाली सुना ता दोष जेड़ा जैसे दूर हुंदा। पर दे कभी भूली ने भी नहीं करना। ये सब काल्पनिक और मनगढ़ंत बातें बनाई हैं, लेकिन इस दिन के कलंक जो है वो कैसे लगता है? बोल दे कालिया गाय दे खुरे न खड्डा बने हुआ तिथु पानी हो बिच खड़ोते और वहां पर चतुर्थी के चांद का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो, उस काली गाय के खुर से खड्डे में बने हुए उस चांद के प्रतिबिंब को जो भी कोई देखेगा उसे तुरंत मृत्यु तुल्य योग यानी मार के इस योग जो है वो प्राप्त हो जाएगा। जिन लोगों के लिए ये चंद्रमा वैसे दिख जाए तो भागवत खोल करके आप ये अध्याय पढ़ो, जो झूठा दोष भगवान जी के ऊपर पत्थर चौथ के चांद को देखने से मिला था, वो दोष जो है वो दूर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अर्थ का अनर्थ जो है वो बड़ी आसानी से बना देते हैं। झूठा दोष क्यों लगा? क्योंकि सत्रजीत नाम का यादव हुआ, सूर्य भगवान जी की दी हुई उसके पास एक मणि थी। मणि रोज उसे 100 तोला सोने का दान देती थी। 100 तोला मणि को गले में कोई पहनता था तो उसके शरीर में से भी सूर्य जैसा प्रकाश जो था वो उत्पन्न होता था। रोग मौत बुढ़ापा भूख प्यास नहीं आ सकती थी, लेकिन मणि पहन करके एक शर्त होती थी कि मणि को गले में पहन करके कोई जीवों की हिंसा करेगा तो ये मणि उसका भी सर्वनाश करवा देगी। अत्यधिक संपत्ति मिलना जो है ये भी एक दुख का कारण होती है। सत्रजीत ने अपने घर की दीवारें जो सोने की बना ली। इतना स्वर्ण उसके पास आ गया कि उसके मन में घमंड हो गया। बोल देना दौलत खजाना की शौकीन साईं कितना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रखूं साधु न भूखा जाए। बोल दे मालिक देना कितना भी मत दे देना कि मेरे मन के बीच में घमंड अभिमान पैदा हो जाए। आवश्यकता से अधिक संपत्ति जो है मौत का कारण बन जाती है, वो भी सुख का कारण बन जाती है। महाराज लक्ष्मी से ना तखरिया कम्मा पर अपनी लक्ष्मियों लगान दे रहे हैं, वरना लक्ष्मी जो है वो हमारे लिए उपद्रव पैदा करेगी। तो सत्रजीत के मन में घमंड पैदा हो गया था और इस प्रकार से भगवान जी ने घमंड तोड़ने के लिए कहा, अरे सत्रजीत जी ये मणि मेरे नाना को आप दान दे दो। अब तुम्हारे पास इतनी लक्ष्मी खो चुकी है। लेकिन सत्रजीत ने सोचा कि कृष्ण की नजर पड़
गई, अब ये मणि को भी मेरे से छीन लेगा। इसलिए वो मणि संभालने के लिए अपने भाई प्रसेन के पास दे दी। प्रसेन घोड़े पर बैठ करके मणि को गले में पहने हुए था, जंगल में हिरणों के शिकार खेलने के लिए चला गया। वनों में जाकर के हिरणों को वो मार रहा था, लेकिन इतने में क्या कोई एक शेर ने आकर के घोड़े सहित सत्रजीत के भाई प्रसेन को मार दिया। मणि चमक रही थी, उस मणि को मुंह में डाल करके शेर जंगल में भागे जा रहा था। आगे जाकर के जामवंत नाम के एक भालू मिला। वो भालू इतने बलवान थे, रामायण में भी जामवंत का नाम आता है। उस भालू ने सिंह को मारा और वो मणि लेकर के वो जामवंत जो थे वो अपनी गुफा में चले गए। अपनी बेटी जामुवंती उनका नाम था, उसको खेलने के लिए वो मणि जो थी वो दे दी। यही झूठा दोष भगवान के ऊपर सत्रजीत ने लगाया। अरे हो न हो, लेकिन मणि छीनने के लिए मेरे भाई को कृष्ण ने ही मरवाया हुआ है। इसलिए अपने लांछन को धोने के लिए भगवान जी गए। गुफा में ढूंढते ढूंढते जाके पहुंचे। 27 दिन का युद्ध हुआ। 27 दिन जब जामवंत मूर्छित हुए, थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आया, आंख खुली, तो सामने क्या देखा? कभी वो राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में दिखाई दे रहे थे। हे प्रभु, आप ही मेरे त्रेता के नाम हैं। आज मैंने पहचान लिया है, क्योंकि आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही त्रेता के राम हैं, आप ही द्वापर के कृष्ण हैं। इस प्रकार से मणि को लौटा दी, लेकिन साथ में ये प्रार्थना की, हे गोविंद, मेरी एक बेटी है, उसका नाम जामुवंती है। जामुवंत कौन से? ब्रह्मा जी के अवतार थे। मेरी कन्या का विवाह स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से जामवंत ने अपनी बेटी का विवाह, जामुवंती का विवाह जो था वो भगवान कृष्ण से किया। भगवान कृष्ण 27 दिनों के बाद मणि और अपनी पत्नी को लेकर के वापिस आए। जिस सत्रजीत ने झूठा दोष लगाया था, अब भगवान उसके पास मणि लौटाने के लिए चले गए। अब सत्रजीत ने सोचा, मैंने तो खामखा कृष्ण से पंगा ले लिया। मणि चुराने वाला कृष्ण नहीं था, ये कोई और था, लेकिन मैंने झूठा दोष भगवान के ऊपर लगाया। सत्रजीत की एक बेटी हुई जो धरती का अवतार हुई। देखिए, हम आज आपसे फिर कह रहे हैं, भगवान की लीला पर किसी को टिप्पणी करने का कोई अधिकार जो है वो नहीं है। परमात्मा ने जो भी किया है वो सृष्टि के कल्याण के लिए किया है। अगर भगवान की 16,108 औरतें हुई तो वो स्त्रियां नहीं थी, वो तो भगवान की दिव्य शक्तियां थी, जिन्होंने भगवान की लीला को पूरा करने में अपना सहयोग जो था वो दिया। सत्यभामा कौन हुई? ये धरती का, पृथ्वी का अवतार हुई। बोल दे धरती ने भी बात मांगी कि हे प्रभु, मैं भी आपकी पत्नी बनूं। भगवान जी ने ऐसा वर दे दिया, हे वसुंधरे, जाओ द्वापर युग के अंत में जब हमारा अवतार होगा तब तुम हमारी पत्नी बनोगी। इस प्रकार से सत्यभामा जी का विवाह जो है वो भगवान कृष्ण से हुआ। इसके पश्चात कालिंदी, आपने सुना है ना, वसुदेव जी अपने पुत्र को यमुना के पार लेकर के रात के समय जा रहे थे, तो यमुना जी ने भगवान जी के चरण का स्पर्श किया था। यमुना कौन है? यमराज की छोटी बहन है और सूर्य भगवान की बेटी है। तो सूर्य भगवान जी ने ऐसा वर दिया था, हे पुत्री, द्वापर युग में भगवान का अवतार होगा तो कृष्ण ही तुम्हारे पति होंगे। इसलिए यमुना जी ने अपने पति के चरण का स्पर्श किया था, तब जाकर के वहां से पार जाने का रास्ता जो था वो यमुना जी ने वहां पर दिया था। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो यमुना मैया की। इस प्रकार से कालिंदी जी के साथ भगवान का विवाह हुआ। नगनजित नाम का एक राजा हुआ, उसकी कन्याएं थी और उसने शर्त रखी थी। 7 बैल थे उसके पास, बड़े भयंकर, और वो इतने भयंकर बैल थे, उसने ये शर्त रखी थी कि जो 7 बैलों को एक रस्सी के बीच में इनको नथ डालेगा वही हमारी कन्या का पति होगा। इस प्रकार से भगवान जी ने 7 बैलों को एक रस्सी में नथ करके उसकी कन्या के साथ अपना विवाह किया। सत्या, भद्रा, जया और लक्ष्मणा, ये 8 पटरानियां हुई। और इसके बाद भौमासुर धरती का पुत्र हुआ। 16,100 उसने ऋषि और ब्राह्मण कन्याएं कारागार में कैद करके रखी थी। भगवान जी ने उसे मार करके उन कन्याओं ने भगवान जी का पति रूप में वर्ण जो था वो किया था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसके पश्चात यदुवंश का विस्तार जो था वो भगवान जी ने किया। ध्यान देना, एक एक नारी के एक एक कन्या और 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए।
56 करोड़ यदुवंश का विस्तार जो था वो भगवान जी ने किया। यदुवंश की संख्या कितनी थी? 56 करोड़। 56 करोड़ यदुवंश का विस्तार जो था वो वहां पर हो गया। अब देखो, यदुवंश के सर्वनाश के 2 कारण हुए। बोलो सनातन धर्म की। ध्यान देना, एक तो पहला कारण आप सुन भी चुके हैं, जरा अपना मन इस तरफ रखिए। यदुवंश का विस्तार जो था वो भगवान ने ही